नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ सुनो पर, जहां हम इतिहास की गहराइयों को खंगालते हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं और उन कहानियों को आपके सामने पेश करते हैं जो आपके दिल और दिमाग को झंझोर देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत के इतिहास का एक अहम हिस्सा है, जिसने न केवल भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को प्रभावित किया बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को भी बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर मुद्दे की। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वह आज भी एक जटिल और संवेदनशील विवाद का केंद्र है। लेकिन सवाल यह है कि यह विवाद शुरू कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे आज तक यह दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) का सच क्या है? क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी गहरी दुश्मनी है? हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण क्यों रहते हैं? और सबसे जरूरी, क्या भारत पीओके को वापस ले सकता है? आज की इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब तथ्यों और विश्वसनीय जानकारी के साथ देंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर आखिर क्यों हुआ, और क्या सचमुच पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ था जिससे रेडिएशन फैलने की अफवाहें उड़ी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको इतिहास, राजनीति और वर्तमान की गहराइयों में ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर का विवाद भारत और पाकिस्तान के इतिहास का सबसे पुराना और जटिल मसला है। लेकिन यह शुरू कब हुआ? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय ब्रिटिश भारत में 562 रियासतें थीं। इन रियासतों को यह अधिकार था कि वे या तो भारत के साथ मिल जाएं या पाकिस्तान के साथ, या वे स्वतंत्र रहने का फैसला करें। जम्मू और कश्मीर, जो उस समय एक रियासत थी, इसके शासक थे महाराजा हरि सिंह, जो एक हिंदू राजा थे, जबकि रियासत की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी। महाराजा हरि सिंह ने पहले स्वतंत्र रहने का फैसला किया, लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान समर्थित पश्तून कबाइलियों और सैनिकों ने कश्मीर में घुसपैठ शुरू की, जिसके कारण हालात बिगड़ गए। डर के मारे महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने मदद देने से पहले एक शर्त रखी कि जम्मू और कश्मीर को भारत में शामिल करना होगा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे विलय पत्र कहते हैं, इस पर हस्ताक्षर किए और जम्मू और कश्मीर औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। भारतीय सेना ने कश्मीर में प्रवेश किया और पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया। लेकिन तब तक पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसे आज हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) कहते हैं। 1948 में भारत ने इस मामले को यूनाइटेड नेशन (संयुक्त राष्ट्र) में उठाया। यूनाइटेड नेशन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि दोनों देशों को अपनी सेनाएं हटानी होंगी और कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेना नहीं हटाई और जनमत संग्रह कभी नहीं हो सका। इसके परिणाम स्वरूप कश्मीर का एक हिस्सा भारत के पास रहा और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल ने विभाजित किया। तो सवाल यह है, क्या यह विवाद केवल जमीन का था या इसके पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और भू राजनीतिक कारण भी थे? आइए इसे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है, भारत के लिए न केवल ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व रखता है, बल्कि ये भू रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। पीओके का क्षेत्र लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान और तथाकथित आज़ाद कश्मीर शामिल है। लेकिन पीओके का महत्व केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जो चीन के लिए दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में व्यापार और प्रभाव बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। इसके अलावा पीओके में कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे सिंधु, झेलम उद्गम लेती हैं, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए जल संसाधनों का आधार हैं। लेकिन क्या पीओके की जनता वाकई में आज़ाद है, जैसा कि पाकिस्तान दावा करता है? कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और स्थानीय लोगों की आवाज़ बताती है कि पीओके में बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की भारी कमी है। गिलगित बाल्टिस्तान में तो लोग अपने क्षेत्र को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से भी इनकार करते हैं और अपनी अलग पहचान की मांग करते हैं। भारत का दृष्टिकोण हमेशा से यह रहा है कि पीओके जम्मू और कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है और यह भारत का वैध क्षेत्र है। 15 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया,
और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तब भारत ने स्पष्ट किया कि पीओके सहित पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत पीओके को वापस ले सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आइए समझते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी गहरी दुश्मनी क्यों है। भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश जो कभी एक थे, लेकिन आज एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन इस दुश्मनी की जड़ें कहाँ तक है, समझने की कोशिश करते हैं। 1947 का विभाजन न केवल जमीन का बंटवारा था, बल्कि यह एक सामाजिक और भावनात्मक विभाजन भी था। लाखों लोगों ने अपने घर छोड़े और दोनों तरफ हिंसा ने गहरे जख्म छोड़े। यह ऐतिहासिक घाव आज भी दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, कश्मीर विवाद दोनों देशों के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण है। 1947 से 48, 1956, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध, इन सभी में कश्मीर एक केंद्रीय मुद्दा रहा। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों को पाकिस्तान से समर्थन मिलने के आरोप लगते रहते हैं। 2008 का मुंबई हमला, 2019 का पुलवामा हमला इस तनाव को और बढ़ाने वाले उदाहरण हैं। पाकिस्तान का चीन के साथ गहरा रिश्ता और भारत का अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ बढ़ता सहयोग भी इस दुश्मनी को बढ़ाता है। दोनों देश दक्षिण एशिया में अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं। लेकिन क्या यह दुश्मनी केवल भारत और पाकिस्तान तक सीमित है? अगर हम भारत के अन्य पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका को देखें तो वहाँ भी तनाव की स्थिति कभी कभी देखने को मिलती है। आइए अगले सेक्शन में पड़ोसी देशों के रिश्तों पर नजर डालते हैं। पड़ोसी देशों के बीच अच्छे रिश्ते शांति और समृद्धि का आधार होते हैं, लेकिन दक्षिण एशिया में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स के साथ रिश्ते अक्सर उतार चढ़ाव भरे रहते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, अब उन कारणों को जानते हैं। भारत का आकार और आर्थिक शक्ति कई पड़ोसी देशों को यह महसूस कराती है कि भारत क्षेत्र में बड़ा भाई बनना चाहता है। यह भावना नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में देखी जा सकती है। चीन ने हाल के वर्षों में दक्षिण एशिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव में भारी इन्वेस्टमेंट किया है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद या भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा का मसला पड़ोसी देशों के बीच तनाव का कारण बनता है। कई पड़ोसी देशों में भारत विरोधी भावनाएं उनकी आंतरिक राजनीति का हिस्सा बन जाती हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में भारत विरोधी बयानबाजी नेताओं के लिए वोट हासिल करने का जरिया बन जाती है। लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? क्या भारत और उसके पड़ोसी शांति और सहयोग की दिशा में बढ़ सकते हैं? इस पर हम बाद में विचार करेंगे। पहले आइए पीओके को वापस लेने के उपायों पर चर्चा करते हैं। पीओके को भारत में वापस लाने का मसला केवल सैन्य शक्ति का नहीं है, बल्कि कूटनीति, राजनीति और स्थानीय समर्थन का भी है। यहाँ कुछ संभावित उपाय हैं। पहला, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों में पीओके को भारत का हिस्सा साबित करने के लिए अपने दावे को और मजबूत करना होगा। इसके लिए ऐतिहासिक दस्तावेज जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 2, पीओके की जनता को यह दिखाना होगा कि भारत में उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए विकास कार्यों को पीओके में प्रचारित करना एक रणनीति हो सकता है। तीसरा, गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कई लोग पाकिस्तान की नीतियों से असंतुष्ट हैं। भारत को इन लोगों की आवाज़ को समर्थन देना होगा ताकि वे भारत के साथ एकीकरण की मांग करें। चौथा, सैन्य कार्रवाई आखिरी विकल्प होना चाहिए, क्योंकि यह युद्ध को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन भारत की सेना को एलओसी पर अपनी स्थिति मजबूत रखनी होगी ताकि किसी भी स्थिति में वह तुरंत जवाब दे सके। पीओके में चीन की मौजूदगी, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कारण, एक बड़ी चुनौती है। भारत को अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर चीन पर दबाव बनाना होगा। लेकिन इन सभी उपायों में सबसे बड़ी चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन और क्षेत्र में शांति बनाए रखना। क्या भारत यह कर पाएगा? यह समय बताएगा। 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। लेकिन यह सीज फायर हुआ क्यों? इसके पीछे क्या कारण थे? विश्वसनीय जानकारी के आधार पर यह सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ते तनाव और दोनों देशों के बीच छोटे मोटे सैन्य संघर्षों के बाद हुआ। मई 2025 की शुरुआत में एलओसी पर गोलाबारी और घुसपैठ की घटनाएं बढ़ गई थीं, जिसके कारण दोनों देशों ने अपने सेनाएं तैनात कर दी थीं।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खासकर यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ने दोनों देशों पर शांति बहाली के लिए दबाव डाला था। 9 मई 2025 को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने एक हॉटलाइन पर बातचीत की और अगले दिन 10 मई को सीज फायर की घोषणा की गई। इस सीज फायर का उद्देश्य था कि दोनों देश अपनी सेनाओं को पीछे हटाएं और एलओसी पर शांति बनाए रखें। लेकिन क्या यह सीज फायर स्थायी होगा? इतिहास हमें बताता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अक्सर अस्थायी ही रहे हैं। इसके लिए दोनों देशों को आपसी विश्वास और कूटनीति पर काम करना होगा। 10 मई 2025 के सीज फायर के बाद कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और गैर विश्वसनीय सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ था, जिसके कारण रेडिएशन फैल गया। लेकिन क्या यह सच है? मेरे द्वारा उपलब्ध जानकारी और विश्वसनीय सूत्रों के विश्लेषण के आधार पर इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है। ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान की सरकार ने इस तरह के किसी हमले की पुष्टि की है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्थाएं जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी किसी रेडिएशन रिसाव की कोई रिपोर्ट जारी नहीं की। ये अफवाहें संभवतः दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाने के लिए फैलाई गई। लेकिन ऐसी संवेदनशील जानकारी पर विश्वास करने से पहले हमें विश्वसनीय स्रोतों की जांच करनी चाहिए। दोस्तों, कश्मीर का मुद्दा केवल एक राजनीतिक या क्षेत्रीय विवाद नहीं है। यह लाखों लोगों की भावनाओं, उनके सपनों और उनकी आकांक्षाओं की कहानी है। भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी ने न केवल कश्मीर को बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित किया है। लेकिन क्या हम एक ऐसी दुनिया का सपना देख सकते हैं जहां पड़ोसी देश शांति और सहयोग के साथ रहें? हमारे चैनल लॉ सुनो का मकसद है आपको सच्चाई से रूबरू कराना और आपको सोचने के लिए प्रेरित करना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं? क्या भारत पीओके को वापस ले सकता है? क्या भारत और पाकिस्तान कभी शांति से रह पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।